दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्णमाला श्रृंखला पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको देखिए और समझिए। ये तो बेसिक है, जब बेस से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो आओ दिखाते हैं कि वर्णमाला में अक्षर श्रृंखला और संख्या श्रृंखला में कॉमन कैसे क्या किया जाता है। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जे। अब इनका देखा जाए संख्या श्रृंखला में कौन सा स्थान आता है, कौन सी अक्षर। तो ए है तो एक से चालू करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। ए है 1 नंबर पे, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। ठीक है। अब 1 नंबर पे आता है ए और 26 नंबर पे आता है जे। ठीक है, यानी कि अक्षरों की स्थिति इसी प्रकार से निकालेंगे और याद करेंगे। याद करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए। ई जे ओ टी वाई। इजोटी। इजोटी का मतलब होता है ये 5 नंबर पे, ये 10 नंबर पे है, ये 15 नंबर पे है, ये 20 नंबर पे है, ये 25, यानी कि ये 5 टेबल लिखी है। अब नहीं याद होता है, जे के बाद के आता है तो 11 हो जाएगा, ओ के बाद पी आता है तो 16 हो जाएगा। इसी तरीके वाई के पहले एक्स आता है तो 24 हो जाएगा। तो याद करने का एक छोटा सा एक तरीका है। ठीक। अब 3 की टेबल लोगों को आती होगी, आती है। 3 की टेबल क्या होती है? 3 1 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 5 15, 3 4 18, 3 7 21, 3 8 24। अब इनका भी क्रम बना लो, देखो कोई चीज बन जाए। 3 पर क्या होता है? सी होता है। 6 पर होता है एफ, 9 पर होता है आई, 12 पर होता है एल, 15 पर होता है ओ, 18 पर होता है आर, 21 पे होता है यू और 24 पे होता है एक्स। ये क्या बन गया? यस CFI LORUX, सिफ्लोरक्स। सिफ्लोरक्स। ठीक है। क्या बन गया? CFI LORUX, सिफ्लोरक्स। इस तरीके 3 की टेबल में याद कर सकते हो। 3 है 6 9 12 15 18 21 और 24। ठीक है। इस तरीके श्रृंखला याद की जाती है। अब जब याद हो जाएगा तो विपरीत नंबर पूछा जाता है। विपरीत नंबर क्या होता है? एक विपरीत होगा z, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए? 26 इसका था, इसका है 1। टोटल होना चाहिए 26।
बी जो है y के विपरीत होता है, 25 2 27, 26 1 27। सी जो है x के विपरीत होता है, 24 3 27। ठीक है। इसी तरीके m और n एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ विपरीत श्रृंखला याद करने का एक देसी बढ़िया नुस्खा। याद भी हो जाएगा और मजे भी करेंगे आप लोग, हंसी भी आएगी थोड़ी बहुत। तो देखिए पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी एच को ब्रेक होता है एस। उसके बाद आई टी आर आई जे को ब्रेक होता है क्यू के एल ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इनका जब टोटल करेंगे दोनों वर्ण का नंबरिंग का तो कितना होना चाहिए 27। टोटल होना चाहिए 27। ठीक है। याद रखना इतनी बात। अब इनका याद करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका याद करना है। तो कैसे है तरीका? A to Z boy, A to Z boys क्रैक्स खाते रहेंगे, क्रैक्स खाते रहेंगे, क्रैक्स खाते रहेंगे। ड्यू ड्यू पीते रह गए। एक दिन इवनिंग में मूवी देखने गए। मूवी कौन सी थी? वो थी मूवी थी हड्डू। हड्डू हुड्डू हुड्डू। जीटी रोड से जीटी रोड से हमारे शर्मा जी इतनी रात को IR इतनी रात को जयपुर क्वीन
जयपुर क्वीन से मिलने चले गए। जयपुर क्वीन से मिलने चले गए। कितना पागल कर देता है। कितना पागल कर देता है। क्या? कितना पागल कर देता है। लव। लव। ठीक, मानना पड़ेगा। कितना पागल कर देता है लव, मानना पड़ेगा। अब समझिए जरा, A to Z बॉयज क्रैक्स खाते रह गए। ड्यू के साथ इवनिंग में उनको फड्डू बनाकर जीटी रोड से हमारे शर्मा जी इतनी रात को जयपुर क्वीन से मिलने चले गए। कितना पागल कर देता है लव, मानना पड़ेगा। यानी कि A to Z बॉयज BY, क्रैक्स CX, ड्यू DW, इवनिंग EV, फड्डू FU, GT रोड मतलब GT, हमारे शर्मा जी HS, इतनी रात IR, जयपुर क्वीन JQ, कितना पागल KP, लव LO, मानना पड़ेगा। समझे? ये याद करने की एक साधारण सी ट्रिक है। जो याद कर लिया वो याद कर लेगा अच्छे से, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती याद करने में। एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, अगर ये नहीं याद कर पाए तो दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका भी याद कराते हैं। याद होता जा रहा। A to Z बॉयज क्रैक्स ड्यू इवनिंग फड्डू GT, हमारे शर्मा जी इतनी रात को जयपुर क्वीन से मिलने चले गए। के क्या था? K11, K था P, KN, N था O, लव, मानना पड़ेगा लव। ठीक, इतना पागल कर देता है। ठीक, अब समझिए दूसरा तरीका कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आ जाएगा। आजाद नाम का लड़का, आजाद नाम का लड़का क्या? बॉय, क्रैक्स खाया, ड्यू पिया,
इवनिंग में मूवी, कौन सी मूवी देखी? मूवी देखी फालतू मूवी देखी, फालतू 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 मूवी देखी। फिर पापा को पता चल गया। पापा को पता चल गया, क्या पता चल गया? मूवी देखकर बोला ग्रेट। जब मूवी देखा तो बोला ग्रेट, ग्रेट जी जी। तो ग्रेट बोला, उसके बाद उसको पापा को पता चल गया। पापा को जब पता चल गया तो उसके पापा ने कहा हाई स्कूल में हो। हाई स्कूल में हो, पहले इंटर कर लो। ENTER है ना, पहले इंटर कर लो, फिर इंटर कर लो। तेरी शादी जयपुर क्वीन से, जयपुर क्वीन से करवाऊंगा। ठीक है, जयपुर क्वीन से करवाऊंगा। लड़का बोला कुर्ता पैजामा पहनूंगा, कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा पहनूंगा। और लड़के ने लड़की की फोटो मांगी। फोटो देखते ही लव हो गया, लव हो गया। अब लड़का बोला मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन, यानी कि अभियान। समझ में आया? आजाद नाम का लड़का था, आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। इवनिंग में एक दिन फालतू नाम की मूवी देखी। मूवी देखने के बाद बोला ग्रेट। ग्रेट बोलने के बाद उसके पापा को पता चल गया। उसके पापा ने बोला हाई स्कूल में हो, पहले इंटर कर लो। तेरी शादी जयपुर क्वीन से करानी है। लड़का बोला कुर्ता पैजामा पहनूंगा। पापा मान गए। पापा ने लड़के को फोटो दिखाई। फोटो देखते ही उसको लव हो गया, LO। और लड़का बोला मैन विल बी मैन, यम। ठीक है, तो हमने उदाहरण दिए हैं, उनको याद कर लोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा। पहला क्या था? पहला था वही शर्मा जी वाला। दूसरा ये है, अब जो समझ में आ जाए अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। पहला वाला था A to Z बॉयज, क्रैक्स खाते रह गए, ड्यू पीते रह गए। इवनिंग में अड्डू बनाकर GT रोड से हैं हमारे शर्मा जी इतनी रात को जयपुर क्वीन से मिलने चले गए। फिर उसके बाद मिलने चले गए। कितना पागल कर देता है ये इश्क, है ना, कितना पागल कर देता है ये लव, मानना पड़ेगा। ये पहले था। ठीक है, जो समझ में आए वो आप लिख लो और याद कर लो, याद हो जाएगा जल्दी से। चलिए, बस कुछ शब्दों का याद करना है, ज़्यादा नहीं, याद करके ही आ जाएगा। 2-4 बार जहाँ पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद
देखिए आते हैं लोग सवाल तो सवाल कीजिए। क्वेश्चन है, देखिए एक सीरीज बना रखी है ABCFGH ABC का FGH का LMN का तो भाई देखिएगा जरा सीरीज में क्या चल रहा है। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये। अब देखिए 1 में क्या जोड़ा गया है कि 6 1 में 5 जोड़ा, ठीक। फिर 6 में क्या जोड़ा गया कि 12 आया, 6 में 6 जोड़ा गया कितना है 12 आया। यानी कि पहले 5 जोड़ा गया फिर 6 जोड़ा, यानी कि इस बार 7 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, ठीक। अब 19 में क्या होता है, 19 जो है क्या सीरीज बनती है 19 का अच्छा कौन सा बनेगा पहला बताइए 1 6 12 के बाद 19 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, कुछ नहीं याद हो रहा तो ये याद करिए जोड़ी है तो याद हो जाएगा। तो देखो टी के पहले क्या आता है यस आता है, यस टी यानी कि ये बनेगा एस, ठीक। उसके बाद देखिए इस नीचे जाती बढ़ती थी 6 7 8 12 13 14 यानी 19 के बाद 20 21, ठीक। ये होता है कि ये होता है क्या बन जाएगा सीरीज एस टी यू, समझ में आ गया एस टी यू बन जाएगा। ये छोटा सा होगा। चलिए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं याद हो रहा है, इजोटिक याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है PHL BHL का PTX BFJ का कह रहा है अब क्या होगा, कुछ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले नंबरिंग करनी है हमको 4 वही नहीं आ रहा है कुछ जोटी को EJOTY देखिए 4 पर डी होता है, एच कितने पर होता है 5 पे ई 6 पे एफ 7 पे जी 8 पे एच 4 8 जे होता है 10 के 11 एल 12 4 के 4 4 के 8 4 के 12, ठीक। उसके बाद पी होता है ओ के बाद, ओ होता है 15 पी 16 टी 20 एक्स 24 है ना। देखिए अब ये 2 6 10 देखा। अब देखिए जरा ये 4 जुड़ गया
4 जुड़ गया, फिर 4 जुड़ गया, फिर 4 जुड़ गया, यानी कि +4 होता जा रहा है। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद फिर 1 2 चालू हो जाएगा। यहाँ पे फिर 4 किया गया, 2 आ गया, फिर 4 जोड़ा गया, 10 आ गया, सॉरी 4 जोड़ा गया, 6 आ गया, फिर 4 जोड़ा गया, 10 आ गया। अब फिर 4 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 14 14 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। 14 18 22 सीरीज तो हमारी बनके तैयार थी। 14 पे होता है एन, 18 पे आर और 22 पे NRV। तो समझ में आया? कुछ नहीं था, सीरीज में केवल +4 होता हुआ चला जा रहा था, ठीक है ना। ये जब 4 जोड़े ये 12 तक आया, उसके बाद ये 24 तक काउंट कर लो, उसके बाद ये 10 तक आया, 10 के बाद हम 4 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। 14 पे होता है N, 18 पे होता है R और 22 पे होता है V। जब तक आपको ये नंबरिंग नहीं याद हो जाएगी तब तक आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, उसके बाद बहुत हलवा लगेगा। हाँ, हलवा ही लगेगा, जैसे हम लोग हलवा खाते हैं, अच्छा खाने में जैसे लगता हुआ ऐसे ही लगेगा। बस खाओ, खा लो, खाना आ जाएगा तो फटाफट हम लोग सवाल करना सीख जाएंगे। इसलिए लगे रहो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। एक क्वेश्चन है CA3 का, FD अब इसमें बहुत बारीकी है, चीज़ है। 3 पे, 1 पे और 2 पे, F 6 पे, 4 पे और ये I 9 पे, ये 7 पे, ये 26। अब देखो क्या कहता है। पहले ये सबका पहला अक्षर देखिए, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो अगला अक्षर 12 होगा। यहाँ पे सीरीज 12 आ जाएगा, ये भी टेबल चले। फिर देखो 1 है, 1 में 3 जोड़ा गया, क्या हो जाएगा? 4, 4 में 3 जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा? 7, 7 में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 10, 12 की बात आ जाएगी 10, 10। ठीक, उसके बाद देखिए ये 20 है, 20 में 3 जोड़ा गया, 23 भी गया, 23 में जब 3 जोड़ा गया 26 हो गया, 26 में जब 3 जोड़ेंगे फिर 1 से चालू हो जाएगा, 1 2 3, 3 क्या आता है? 3 भी आता है C, है ना। अब हमारे बन गई सीरीज 12, तो क्या होता है? L, 10 पे क्या होता है? J, 3 पे क्या होता है? C। सीरीज बनके तैयार हो गई, बन गई ना सीरीज, कुछ नहीं करना था, +3 हो रहा था सभी। तो अगला जो शब्द होगा L J C, ये तैयार होगा। आ गया होगा समझ में? चलिए अच्छी बात है। इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन जब करेंगे तब बड़े करने की हिम्मत आएगी। अब एकदम से कह दिया जाए बड़ा सा कर दो, तो बड़ा सा करने में दिमाग लगेगा, वो अभी हम लोग के पास है नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं दिमाग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
NOAB, OPBC, PQCD, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ बताना है क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले A, B, C, C, D, N, O, P, अब देखिए 14, 15, 16 बनेगा 17 का, 15, 16, 17 अगला नंबर आएगा 18 का, 1, 2, 3 अगला नंबर आएगा 4 का, 2, 3, 4 अगला नंबर आएगा 5। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है? यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भर दिया जाएगा? Q R E E होगा। देखिएगा जरा, N O O P P Q Q R, ठीक, A B B C D C D D E। समझ में आ रही श्री? अब ऐसे करने में हो सकता था गलत हो जाए, उस तरीके ना करके पहले नंबरिंग कर लिए, फिर देख लिए क्या पोजीशन बन रही है, वैसे ही उसी तरीके बना दिया। सब में एक एक बढ़ता हुआ चल रहा है, तो हम भी बढ़ाते हुए चले गए। पहले में ये 14 था, ये 15 है, ये 16 है, उसमें 18 आया, 15 है, 16 है, 17 है तो 3 आएगा, 1 2 3 है तो 4 आएगा, 2 3 4 है तो 5 आएगा। तो 17 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? Q, 18 की जगह R, 4 की जगह D और 5 की जगह E। तो बन गया Q R D E। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जिसका आंसर आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है, हम नहीं बताने वाले। A/4 D/9 H/15 M/22 अगला नंबर क्या आएगा? विकल्प दे देता हूँ। R/30 S/30 Q/31 Q/, अब थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। ये 1 है, ये 4 है, ये 30। अब देखिएगा भैया जरा, कुछ बन रहा है, आप बताइए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हार्ड लग रहा हो तो आप लोगों को बता दें, अगर इजी लग रहा हो तो बता दो। ये
बता देते हैं, उसके अगला वाला आप लोग को करवा दें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए अब आपको बता दें 1 में कितना ऐड किया गया कि 4 आ गया, 3 ऐड किया गया 4 आ गया। अब 4 में कितना ऐड किया गया कि 8 आ गया, यानी कि 4 में हम 4 ऐड कर दिए 8 आ गया। 8 में कितना ऐड किया गया 13 आ गया। 8 में हम 5 ऐड किए तो 13 आ गया। 13 में हम 3 4 5 ऐड करते आए हैं, तो अगली बार क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे ना। 6 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक, अब देखो, अब 19 देख के हमारे दिमाग में आ गया, 19 की जगह पर हम एस लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब अगर विकल्प देखेंगे तो यह सही, हमारा निशान सही हो जाएगा, सेकंड नंबर S/30 होगा, क्योंकि किसी में तो यह है ही नहीं अभी पूरा, लेकिन हमने किया नहीं, लेकिन S/30 ही होगा। इतनी बात याद रख लो। कैसे? क्योंकि हमने ऊपर वाला सब निकाल दिया, अब नीचे देखना बाकी रह गया, तो नीचे भी देख लिए। चलिए 4 में कितना ऐड कर दें कि 9 आ जाए, 5 ऐड कर दिया। 9 में कितना ऐड कर दें 15 आ जाए, 6 ऐड कर दिया, 15 आ गया। 15 में 7 ऐड किया 22 आ गया। अब 22 में हम 8 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। S/30 देखो पहले ही हमको मिल गया था, क्योंकि यस वाला कोई भी पद नहीं था 3 जगह पर। एक जगह पर यस वाला था तो हम उसी से निकाल दिए थे, लेकिन चेक करना था कि आप अपान में नीचे 30 ही आएगा कि और कुछ आएगा, नहीं फिर गलत हो जाता, कोई दूसरी विधि लगानी पड़ती। लेकिन S/30 ही आया। ऊपर जो है पहले बढ़ा 3, फिर बढ़ा 4, फिर बढ़ गया 5, फिर बढ़ गया 6। ठीक है, और नीचे जो है पहले बढ़ा था 5, फिर बढ़ा था 6, फिर बढ़ा था 7, फिर बढ़ा 8। समझ में आ गया ना? हाँ, इसी तरीके बढ़ते हुए क्रम में चलता रहा, एक एक बढ़ता रहा, अधिकतम होता रहा, जैसे हो गया तो क्वेश्चन लग गया S/30। लेकिन इसके बाद वाला भाई हम देंगे क्वेश्चन आपको, ये दूसरे टाइप का आ गया था, इसलिए हम सोच रहे बता देते हैं। अच्छा, अब आपको करना है, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन W144 का डैश लगा दिया, वहाँ पे आपको भरना। उसके बाद काम है S100 Q81 काम O64 अब आपको ये यहाँ पे भरना है, और हम विकल्प दे रहे हैं, जो क्वेश्चन था विकल्प दे रहे हैं, आप फिर बताइएगा उत्तर इसका क्या आएगा आंसर। हम अपने कमेंट में ज़रूर देख लेंगे। आप लोग बताइए V128, V121, U121, U122, ये विकल्प दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। लिखा हुआ है क्वेश्चन
W144 कामा क्वेश्चन मार्क कामा S100 कामा Q81 कामा O64। ठीक है। अब हमको ये बताइए, विकल्प दे रखा है V128, V121, U121, U122। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या भरें हम। ठीक है, चलिए हम बैठ रहे हैं। विकल्प इन्हीं चारों में से है कोई, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल बताएंगे, ये सवाल नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। और कुछ लोगों ने अगर जो देख रहे हैं उनने मन में निकाल भी लिया होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। ZA का मान WD का मान TG का मान QJ का मान। अब बताइए ये क्या है, कौन सा अक्षर आगे सामने आएगा इसके बाद श्रृंखला में। तो देखिए, समझिए और बताइए। देखिए जरा, ये कैपिटल लेटर में और ये नीचे स्मॉल लेटर में आगे। तो देखिए ये 26 है, ये 1। ये क्या है? अरे ये तो उल्टी सीरीज चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, याद आया? अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। A to Z, ये व्यू लिखा है, ये GT रोड लिखा है, ये जयपुर पुल लिखा है। उल्टा चल इसलिए। तो देखो, इतना तो यादें होगा। एक होता तो ये हो जाएगा 26, ये होता है 4, तो 27 बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा 23, ये 23 होता है। G होता है 7, T होता है 20, Q J में J आता है 10 पर, ये 17 का होगा। तो समझ में आ रहा है ना। देखिए 1 में क्या जुड़ा, +3, क्या जुड़ा +3, क्या जुड़ा +3, क्या जुड़ेगा +3, क्या हो जाएगा 30 होगा। वही क्या माइनस हुआ, -3, क्या माइनस हुआ -3, क्या माइनस हुआ -3, क्या माइनस होगा -3। यानी कि 17 में -3 घटाना है, कर देना है। -3 हो जाएगा 17 में, तो आ जाएगा क्या 14। ये उल्टे वर्ड चल रहे थे। टोटल 27 था। देखिए उल्टा ही तो है। 14 और 13 27 होगा टोटल। यानी कि हमारा विकल्प जो है बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा N, ये हो जाएगा M, NM। अब लेकिन यहाँ पे देखो NM तो हम इसे लिख देंगे, तो भैया हो जाएगा गलत। पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है, और दूसरा वाला क्या है, स्मॉल है। तो इस तरीके NM बनेगा।
विकल्प में अगर दे रखा होता, मान लिया विकल्प दे रहा होता है ये MN, सेकंड है विकल्प NM, थर्ड है विकल्प NM, और चौथा विकल्प क्या है NM। तो भैया तो MNNM तो सब में है, लेकिन हमारा विकल्प कौन सा सही होता? विकल्प सही होता C नंबर, 3 नंबर, क्योंकि पहला शब्द कैपिटल में है, दूसरा स्मॉल में है, इसलिए ये विकल्प सही होता। और इस तरीके देखते कि 14 आया, 13 आया, NM लिख दिया, जिसको जो दिख गया NM को यही वाला लगा देते, अगर वो इसको दिख जाता तो ये वाला लगा देते। तो लेकिन ये दोनों गलत थे, सही कौन सा था? पहला कैपिटल में, दूसरा स्मॉल में, विकल्प नंबर C सही होता। समझ में आया? हाँ, इसी तरीके देखना भी है कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन और नंबर कट जाएगा। नंबर कट जाएगा तो हम लोग जो पेपर देंगे भैया उसमें बहुत पीछे हो जाएंगे, इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि कहीं गलती ना हो। इसके बाद एक क्वेश्चन किया जाए, देखिए वैसा ही है पहला सा Y4B, XC6 का W3D, अब देखिए क्या होगा भाई, बताइए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आ रहा है। एक बार बाद वाले में नंबर चढ़ा देता है, एक बार पहले वाले में चढ़ा देता है। जब पहले वाले में चढ़ाता है तो नंबर देखिए बढ़ जाता है, कितना बढ़ा? 10 का। और जब बाद वाले में चढ़ाता है तो नंबर घट जाता है, कितना हुआ? 40 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 5 का बन गया 6 और 4 का बन गया 3। जब पहले वाले नंबर में जब देखता है तो माइनस कर देता है पहले वाले शब्द को, और दूसरे वाले शब्द में जब नंबर चढ़ाता है तो वो बढ़ा देता है। तो यानी कि देखो, पहले इसमें बाद वाले में था, फिर पहले था, फिर बाद में था, फिर पहले में है, यानी कि अब क्या आएगा? बाद वाले में आएगा। क्या हो जाएगा? +1 होगा, +1 होगा। 5 6 7, यानी कि बाद वाले शब्द में नीचे 7 लगा देना है, ठीक है। अब देखिए Z क्या है? 26, Y क्या है? 25, X क्या है? 24, W क्या है? 22। अब इसके बाद क्या आएगा? 22 होगा। 22 पे क्या आता है? 22 पर क्या आता है? 22 पर आता है, 22 पे आता है V, होता है कि नहीं होता है? V हो गया, ठीक। अब देखिए ये है ये B, ये C, ये D, आगे आएगा E, यहाँ पे आ जाएगा E।
1 2 3 4 5 5 पे आता है ना। अब देखिए नंबर इसमें बाद वाले में बढ़ता जाता है ना, +1 होगा तो 7 आया था ना, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। बन गई हमारी सीरीज। ZA5 Y4B XC6 W3D, उसके बाद VE7। अगर इसके बाद पूछता तो क्या होता, इसके बाद अगर पूछ लेता यहाँ पे क्या आएगा, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आता है 2 और पहले वाले में जुड़ता। V के बाद क्या आता है, V के पहले आता है U में आ जाता है 2 होता, -1 होता, 4 में -1 हुआ 3 हुआ, 3 में -1 होगा 2 होगा। अब E के बाद आता है F, बन जाता है ये अगला पद U2F। लेकिन हमसे पूछा कौन सा गया था, ये वाला निकाल। उसके अगला भी पूछेगा तो उसके अगला भी निकाल सकते हो। U, उसके बाद U के पहले क्या आता है, D आता है, F के बाद क्या आता है, G आता है। अब यहाँ पे देखिए 5 6 7 यहाँ पे होता, समझ में आ रहा है कि नहीं, वही चीज है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी तो लिखा था, आजाद नाम का लड़का बॉय क्रैक्स खाता था और ये ड्यू पीता था, ये इवनिंग में। समझ में आ रहा है ना, जब ऐसे ही पढ़ोगे तो याद आता रहेगा। SH दिख जाए तो समझ जाना शर्मा जी हैं, हमारे शर्मा जी। ठीक, और K और P दिख जाए तो कुर्ता पैजामा है। यही समझना है, उल्टा सीधा आपको याद रखना है। ठीक, जहां पर देखो वहीं पर दिख जाएगा कुछ ना कुछ, तो उसका आंसर जरूर दीजिए। आओ चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है अगला क्वेश्चन, आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा। W Q क्वेश्चन HEC विकल्प देखिए। KNLM ठीक है, आइए बताइएगा जरा। ये तो बहुत अच्छा सा वो है, देख के बताओ जरा कि क्या नंबर आएगा कौन सा चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाए, बता पाएंगे? देखो जरा, ड्यू है, ड्यू मतलब कि वो 4 था तो 23 होगा। ये क्या है, जयपुर क्वीन, 9 पर जय, हाँ 10 पर जय होता है, 17 PM होगा। ठीक है, हमारे शर्मा जी 19 8 27 होता है, ये 8। इवनिंग EV यानी कि ये 5 है, ये C तो जानते हैं, तो समझ में आ रहा है। देखिए जरा, इधर 3 लिखा, फिर ये 5 लिखा,
फिर ये 8 लिखा, यहाँ पे डैश है, यहाँ 17 लिखा, यहाँ पे 23, यहाँ पे क्या हुआ y, इधर से अगर देखना तो +2 है, चलो इधर से ही देख लो, +2 +3 अब +4 होगा, तो 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ 12 में +5 17, 17 +6 आए समझ में। हमने सीरीज उल्टा बना दी, ये नहीं बनाना, इसको हटाइए, दूसरे तरीके देखिए, देखो ये क्या है, यहाँ पे -6 17, यहाँ पे नहीं मालूम, यहाँ पे -3 ठीक, यहाँ पे -2, यानी कि -6 या -3 -2 दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे छूटा हुआ क्या है, -5 और -4 है ना। -5 17 में 5 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे भरना है 12। 12 होता क्या है, अरे वही होता है जे की बात देखो, जो इजोटी पढ़े हो ना, नहीं याद आ रहा, इजोटी की बात याद रखो, ई होता है 5, जे होता है 10, जे के बाद होता है के होता है 11, एन होता है 12, याद आया। इसलिए इजोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो याद है रखो, जल्दी निकलेगा क्वेश्चन, नहीं याद है तो तो 12 की जगह पर क्या लिखेंगे, एन, हमारा विकल्प नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आया ना समझ में, हाँ इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, RF रौफ लाला, TI इसके बाद VL इसके बाद है XO अब पूछ रहा है अगला जब पूछ रहा है तो विकल्प दे देते हैं A Z Q B Z R C Y Q Y R। अब यह देखो जरा, पहले तो इसकी नंबरिंग कर लो ज़्यादा सही। ये 3 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 12 लिखा है, ये 15 लिखा है, सीधे सीधे 18 आ जाएगा। 18 का मतलब होता है क्या, R होता है ना, R18 मतलब R होता है, तो यानी विकल्प में 1 और 3 नंबर तो हमारे खत्म, हमारे पास बचे कितने, 2 विकल्प, ठीक है ना। इसके बाद देखिए P होता है 16, ये होता है 18, ये होता है 20, ये होता है 22, ये होता है 24, ये होगा 26 का मतलब होता है Z, यानी कि ये भी विकल्प हमारा खत्म, हमारे विकल्प नंबर 20 सही। आया समझ में, क्या बन गया, Z और R, ZR हमारा बना विकल्प नंबर सेकंड सही हो गया। आ गया ना समझ में, नंबरिंग करनी थी केवल 16 18 20 22 24 26 आएगा, 3 3 6 3 9 12 15 18 होता है
आर। पहले ही दो विकल्प खत्म हो गए थे। अगर हम पहले से करते ये 26 निकालते तब ये दोनों पहले खत्म हो जाते, ये दोनों बचते, फिर दूसरा वाला निकालते तो ये खत्म हो जाता क्योंकि क्यू आएगा नहीं, आर आता है, आर आ रहा है 18 समझ में आ गया। इसी तरीके निकालो, जितनी जल्दी जो जैसे कर पाए वैसे करें। किसी को ये समझ में आ रहा था, हो सकता CEF DE B तो छोड़ दिया, फिर GH छोड़ दिया, JK छोड़ दिया, इस तरीके कोई छोड़ के करता। जिसको जैसे समझ में आ जाए वैसे कर लो, लेकिन ये अगर नंबरिंग याद करके करोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी से सवाल होते हैं। अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी जा रही है ना, सब लोगों को आ रहा होगा धीरे धीरे समझ। वैसे ही धीरे धीरे जब करते रहोगे तो कहते थे ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। हाँ, तो कुआं से जितना पानी निकालोगे रस्सी जितना पत्थर पर चलेगी वैसे निशान बनता जाता है। पत्थर तो पत्थर होता है, रस्सी तो नायलॉन की होगी या फिर जूट की होगी, किसी तरीके की होगी, लेकिन वो चलते चलते पत्थर को काट देती है। इसीलिए जितना ज़्यादा काम करोगे, जितने सवाल लगाओगे, उतना अभ्यास जितना अधिक करोगे उतनी सफलता पाओगे। आया ना समझ में। अगला क्वेश्चन देखोगे, एक विकल्प हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, एक सवाल बता के अगला क्वेश्चन देते हैं हम आप लोगों को ना। देखिएगा जरा, OV QU ST अगला है US अगला क्वेश्चन देखो जरा, विकल्प देखोगे, देखो और समझो। हाँ, विकल्प है VC YH कर रहे थे, OVQU ST US OM OM, दूसरा है WR, WE और RH। तो भाई करिएगा जरा सवाल कौन सा है, कैसा है। देखो ये O दिख रहा है, इजोटी याद है ना, इजोटी नहीं याद है कुछ तो इतना तो याद रख लो। जब कुछ नहीं जब तक याद है इजोटी याद रखो। ये है 15, ठीक, ये है 20। देखो सीधे सीधे दिख रहा है। 15 के आगे 16 होता है P, ये है 17, ठीक। 18 होता है R, ये है 19, ठीक। 19, 20 होता है P, 21, 23 आ गया, 15, 2, 17, 2, 19, 2, 21, 2, 23। 23 पे क्या आता है? 23 पे आता है W आता है ना। तो हमारे विकल्प ये खत्म है, खत्म। 2 बचे। अब इसको देखो जरा, फिर समझो ये क्या है। V ये क्या है? अरे इजोटी से नहीं आ रहा कुछ तो इजोटी देखो। TUV यानी कि ये 22, ठीक। U यह है 21,
ये 20 लिखा ही है, ये है 19, यानी कि एक कम होता जा रहा है क्रम में, 18 आएगा। 18 क्या होता है, आर होता है, यानी कि ये विकल्प खत्म हो गया। विकल्प नंबर सेकेंड क्या बना, WR। समझ में आ गया, समझ में। हाँ तो देखो जरा, पहले अक्षर में +2 होता चला जा रहा था और दूसरे अक्षर में -1 होता चला आ रहा है। आ गया ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ कर। ना आवे तो बताओ। आज यह स्वतंत्रता दिवस है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। हाँ तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसका भी आंसर बताइए। एक पहले दे रखा है, एक ये, दोनों के आंसर बताइएगा। STTV, ST, TV, STTV, VY, क्वेश्चन मार्क, अगला है CH, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब आंसर के लिए विकल्प ले लो भाई साहब। विकल्प है VCYH, VCYH, इसके बाद YCYJ, VCYH, YCYJ। क्या आएगा आप बताइए। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलते हैं किसी दिन। अब मैं भी बिजी रहता हूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम निकलता है उसमें आप लोगों को देख लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, और एक पहले भी क्वेश्चन दे चुके हैं, उसका भी आंसर दें। तब तक के लिए बाय।